सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर सामर्थी और जीवित नाम में आज की ये सुबह मुबारक हो। और हम ये जानते हैं कि हमारा जीवित परमेश्वर है और उसने हमें एक ऐसा जीवन दिया है जो ये संसार कभी भी ग्रहण नहीं कर पाएगा। हम इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में, जिसने क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके संसार का परमेश्वर से मेल मिलाप कराया। हम इस बात को जितनी जल्दी जाने उतना ही अच्छा है, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी सामर्थ्य और उसके उस जीवन को बहुतायत से अपने जीवन में पाएं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है कैलवरी इवेंजेलिकल चर्च सदर लखनऊ की कलीसिया की ओर से। मैं पास्टर दीपक आपका स्वागत करता हूं, कलीसिया के लोगों का, तमाम उन लोगों का जो लखनऊ से और बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरी ये परमेश्वर से विनती है कि आज का दिन आपके लिए प्रभु में उन्नति का दिन हो, आप उसे और भी गहराई से और भी ज्यादा समझ के द्वारा जान सकें, ताकि जो जीवन परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह में आपका छुपा हुआ है उसको और आप पाके उस अनंत जीवन को पाएं और उसको बहुत हाथ से पाएं। आइए, ये समय होगा कि हम अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हर एक व्यक्ति अपनी जगह पर ईमानदारी और सच्चाई के साथ प्रार्थना करे, ताकि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा और इस संगति के द्वारा आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जीवन प्रदान करे। अपने हाथों को उठाएंगे अपने स्थानों पे। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सिंहासन पर आते हैं और हृदय से धन्यवाद देते हैं उस पवित्र लहू का जो हमारे पापों के लिए बहाया गया, जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं। और पिता, आपने कहा अब से फिर कभी मैं तुम्हारे पापों को स्मरण ना करूंगा। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने इस अनंत दंड से हमें बचाया और पाप की उस कीच से हमें बाहर निकाला, ताकि हम आपकी पहचान और आपके अनुग्रह में, आपकी सामर्थ में बढ़ते चले जाएं। पिता, मैं इस वक्त विनती करता हूं अपनी कलीसिया के लिए और तमाम भाइयों और बहनों के लिए जो इस लखनऊ शहर में और तमाम दूर दूर जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो कोई भी इस वीडियो को बाद में देखेंगे, प्रभु हर एक से बात करिएगा। मैं हर विनती करता हूं कि परमेश्वर यीशु के नाम से मैं आज सबकी आत्मिक आंखों को खोलता हूं, ताकि परमेश्वर के अद्भुत ज्ञान को जो हमें जीवन प्रदान करता है उसे देख सकें और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखें और अनंत जीवन आत्मा में और शरीर दोनों में पाने वाले हो सके। पिता, ये मेरी विनती है कि अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम सबकी आंखों को खोलिए और हमें उस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, उस पर चलने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि हम किसी भी तरीके से सांसारिक और शारीरिक रीतियों को छोड़कर परमेश्वर आपके मार्गों को पहचाने और उसके द्वारा जीवन पाए। क्योंकि हम जानते हैं आपका वचन कहता है कि सकरा है वो मार्ग जो परमेश्वर के राज्य में ले जाता है। पिता, होने दिए कि हम इस सकरे मार्ग को पहचान सकें, इस बात को जो हमसे छुपी हुई है हम इसको जान सके। पिता, आपने वचन में कहा है कि मुझसे मांगो तो मैं वो बातें तुम्हें बताऊंगा जिसे तुम अभी नहीं जानते। आज हम कलीसिया के लिए और तमाम विश्वासियों के लिए परमेश्वर, मैं आपका दास होने के नाते ये विनती करता हूं कि हम उन बातों को जान सके, वो जो हमसे छुपी हुई हम जान के अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बनाएं और ऐसा जीवन बनाएं जिसकी कामना परमेश्वर आपने आदि में सृष्टि से पहले ही हमारे लिए करी थी। पिता, हम उसको प्राप्त करके आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपकी जय जयकार युगानुयुग करें। एक बार फिर पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि इस महामारी की भेद को सब पर प्रकट करिए। हम जानते हैं जब पाप बढ़ जाता है जगत में तो महामारी आती है ताकि लोगों का विनाश हो। ये परमेश्वर आपकी ओर से नहीं आता, ये इसलिए आता है क्योंकि लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया है। पिता, मेरी विनती है कि आज एक बार फिर संसार के लोग प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपसे जुड़े, ताकि परमेश्वर जो अलगाव हमारे बीच में उत्पन्न हो गया था, जिसके द्वारा हम पर दंड की आज्ञाएं आती हैं, परमेश्वर उससे बचकर और ये पूरा संसार जो है प्रभु यीशु मसीह की शरण में जीवन पाने वाला हो सके। पिता, इन बातों को प्रकट करिए, संसार पर प्रकट करिए। हम और हमारी कलीसिया और तमाम विश्वासी एक मन होकर इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जयवंत सामर्थ्य और बलवंत नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, हमें ये जानना है कि पाप की परिभाषा क्या है। मैं आज ये बात संसार के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं। बाइबल कहती है कि अभिलाषा के द्वारा हमारे जीवन में पाप आता है, याद रखिएगा। और पाप की परिभाषा हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है।
बहुत से लोग आज परेशान हैं कि ये महामारी क्यों आई है, लेकिन हम इसकी जड़ों में नहीं जाते। जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। जितने भी लोग आज इस महामारी के द्वारा कुर्बान हो चुके हैं, मर चुके हैं, अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं, मैं उनके लिए अफसोस करता हूं। लेकिन जो जीवित हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर ने आपको बचाया है तो इसलिए बचाया है ताकि आप उस जीवन को प्राप्त करें। याद रखिएगा, महामारी टल जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर ने अभी आपको मौका दे रखा है। जिन लोगों के पास, जो अभी मृत्यु को पा चुके हैं, उनके पास मौका था, लेकिन उन्होंने इस मौके का फायदा नहीं उठाया और जीवित परमेश्वर से यूनाइट नहीं हुए। पाप की परिभाषा जानिए। सबसे पहले पाप की परिभाषा है कि परमेश्वर से अलग हो जाना। जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं, जीवन से अलग होते हैं, तो नेचुरली मृत्यु हमें घेरने लगती है। और मृत्यु आने के अलग अलग बहाने हैं। आप इससे बच नहीं सकते, आप इसे टाल देते हैं। और टालते भी इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो आपको मौका दे रहा है। कई बार हमारे जीवनों में ऐसे समय आते हैं, इस बात को याद रखिएगा, जब हम मृत्यु को बहुत करीब से देखते हैं और हम बच जाते हैं दुआओं के कारण, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा मृत्यु नहीं आएगी। मृत्यु को पूरी तरीके से अगर जीना है, मृत्यु को पूरी तरीके से अगर अपने जीवन से खत्म करना है और जीवन को प्राप्त करना है, then you have to reunite with God। परमेश्वर से जुड़ना है। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसार की 90% जो है परसेंटेज जो है 90% जो लोग हैं वो ईश्वर को जानते हैं अपने तरीके से। उनके पास इमोशनल फीलिंग है दैट यस देयर इज गॉड। बट मैं बताना चाहता हूं बहुत कम लोग, आई विल से ओनली 2 to 3% लोग नो हु इज गॉड, जिनका सही रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर को आप कभी भी नहीं जान सकते जब तक कि आपका उसके साथ मेल मिलाप ना हो। और यीशु मसीह ने क्रूस पर पाप का नाश करा, अर्थात उस अलगाव का नाश करा। देखिए, पाप की परिभाषा बहुत से लोगों के जीवन में गलत है। मैं आज ये बताना चाहता हूं कि इससे पहले हम उस जीवित परमेश्वर की स्तुति महिमा करें। पाप का मतलब ये नहीं है कि हम बुराई करते हैं। हम बुराई इसलिए करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से अलग हो गए। तो सबसे बड़ा जो इनिशियल सिन है इज सेपरेशन फ्रॉम गॉड। और यही हमारे जीवन में बुरी कॉन्सिक्वेंसेस को डेवलप करने लगता है। चोरी, बेईमानी, हत्या और तमाम प्रकार की चीजें, ये हमारे जीवन में सेल्फिश नेचर जो है वो डेवलप होने लगता है और इसकी वजह से हमारे जीवन में मृत्यु आने लगती है। एक बार जब हम परमेश्वर से जुड़ जाएंगे, फिर से हम अपने आप ही नेचुरली, आई एम टेलिंग यू, यू विल डू गुड। आज जो हम अच्छा करते हैं वो भी स्वार्थ में ही अच्छा करते हैं, भावनाओं से, सच्चाई से नहीं करते, स्वार्थ में करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन वो अच्छाई जो है वो काउंटेबल नहीं होती, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए ग्रेजुअली, धीरे धीरे हम अपने प्राणों को खोने लगते हैं। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह में हमारा जीवन, जो आज की वर्ष हमारा जीवन छुपा हुआ, इट इज हिडन, यू नीड टू रिकॉग्नाइज इट। और आज हम इसे पहचानने की कोशिश करेंगे। आइए, ये समय होगा हम उस जीवित परमेश्वर की स्तुति, महिमा और जय जयकार करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने हमें जीवन दिया है और बहुतायत का जीवन दिया है। और आज जब हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, तो मांगेंगे अपने मनों में कि पिता, इस भेद को, इस जीवन के भेद को मुझ पर प्रकट करिए। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और मैं इस कैलवरी चर्च की प्रेज एंड वर्शिप टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सामने आकर हमें जो है परमेश्वर की आराधना में लीड करें। ये बात सत्य है और हम सब गीतों के माध्यम से चाहते हैं कि वाकई परमेश्वर जो है हमारे घरों को सुरक्षित रखे और मेमने का लहू, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का वो लहू जो क्रूस पर हमारे लिए बहाया गया है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमसे एक ऐसी वाचा बांधी है जिसके द्वारा वो हमें मृत्यु पर जय देता है, अर्थात मृत्यु हमारे घरों में, हमारे जीवनों में किसी भी रूप में नहीं आएगी। हम सब चाहते हैं मेरे अजीजों, और हम गाते हैं तो इस बात को प्रकट भी करना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है।
और मैं चाहता हूं कि आप वास्तविकता को समझें, रियलिटी को समझें, कि क्योंकि ये बात है जिसे हम पाना चाहते हैं और हर कोई पाना चाहता है, वो कहीं छुपी हुई है। इट्स बीन हिडन। और यही आज की वर्ष का टॉपिक है, और जिसको कि हम कुलुसियों उसका तीसरा अध्याय और उसकी तीसरी आयत में देखेंगे। कुलुसियों की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय और उसकी 30वीं आयत को बहुत गहराई से इस वचन को समझिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने इस बात के भेद को हम पर प्रकट करने की कोशिश करी है पौलुस के द्वारा, क्योंकि पौलुस में पवित्र आत्मा ने इस बात को प्रकट करी। पौलुस ने उसे कलीसिया के लिए अर्थात संसार के लिए लिखा, ताकि जो कोई उसे समझे वो उसको प्राप्त करे। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। 23वें आयत, इसी की 23वीं आयत। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। मेरे अजीजों, इस बात को हमें समझना है कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। सॉरी, मैं इसकी जो है 23 की 34 आयत भी पढ़ दीजिएगा, 3 के बाद 4। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। 5वीं वर्ष। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मेरे अजीजों, अब आप हमें इसे समझना होगा कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर का ये वचन जो पौलुस प्रेरित के द्वारा हम पर प्रकट करा गया, इसमें क्या कहता है। तीसरी आयत में 2 भेद की बात है। एक तो यह है कि हमारा जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह में क्या है, छुपा हुआ है। इट्स बीन हिडन। पहली चीज, छुपा हुआ है। जो कोई इस जीवन को खोजेगा, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने जीवन दिया, लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास करा परमेश्वर ने उन्हें अनंत जीवन दिया। लेकिन ये जिस तरीके से कहा गया है, मतलब परमेश्वर ने एक प्रपोजल रखा है, अब हमें इसे हासिल करना है। दैट्स अ प्रॉब्लम। आज मसीहियों के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जो हिडन है, जो छुपा हुआ, उसे खोजने की कोशिश नहीं करते। इसलिए लिखा है ढूंढोगे तो पाओगे। लाइफ इज हिडन इन क्राइस्ट समवेयर। जीवन हमारा मसीह में छुपा हुआ है, इसलिए हम ये देखते हैं संसार में भी और मसीहों में भी कि वो उस जीवन को जो छुपा हुआ है उसको हासिल नहीं कर पाते और मृत्यु को प्यारे हो जाते हैं। जो लोग शरीर में मर रहे हैं तो वो आत्मा में कैसे जिएंगे? सोचिएगा, जो पहला पड़ाव है उसी को आप जब नहीं पार कर पा रहे तो दूसरे को कैसे पार करेंगे? तो लाइफ में 2-3 चीजें आपको समझनी होगी। जर्नल लाइफ यह है कि हमें ये जीवन मिल रहा है, परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में हमें जीवन दिया, लेकिन परमेश्वर से अलग हो गए, हमने मृत्यु को ग्रहण करा, अर्थात उस अलगाव परमेश्वर के से अलग होने के द्वारा ही हम पर मृत्यु आई। मृत्यु कैसे आई? सांसारिक ज्ञान की वजह से हमने ईश्वर के ज्ञान को हटा दिया, और उसके कारण जब हमारे पास सांसारिक ज्ञान आया तो वो हमारे अंदर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारे अंदर सेल्फिश नेचर लेकर आया, और एक हमारे अंदर जो है जीवन को पाने के लिए, इस जीवन को पाने के लिए दूसरे हथकंडों को अपनाना, संसारिक चीजों को अपनाना। मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार जीवन नहीं दे सकता। संसारिक चीजों से, संसारिक समाधानों से आप मृत्यु को थोड़ी देर के लिए टाल देते हैं, लेकिन आप मृत्यु को अपने से दूर नहीं कर पाते। असली जीवन क्या है? जब आप मृत्यु को ओवरकम कर लें, ये असली जीवन है। मृत्यु को ओवरकम कर, जीवन वही है। जीवन ये नहीं है कि आप मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, ये जीवन नहीं है। कई लोग देखिए जी हम सब रहे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस जीवन में मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब एट सम पॉइंट ऑफ देयर लाइफ दे विल डाई बिकॉज दे डोंट हैव लाइफ।
क्योंकि उनके पास जीवन नहीं है। तो क्या होता है, कई बार हम दवाई खा के, कई बार हम ऑपरेशंस के द्वारा, कई बार हम अलग अलग तरीकों से जीवन को थोड़ी देर के लिए, मृत्यु को थोड़ी देर के लिए टाल देते हैं। द स्पैन ऑफ डेथ जो है वो थोड़ा आगे चला जाता है, बस इतना ही होता है। आप सोचते हैं कि आपका जीवन बच गया और आप परमेश्वर की स्तुति, महिमा, जय जयकार करते हैं। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखना है, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। कि आपने जो मृत्यु आज आने वाली थी उनको संसारिक साधनों के द्वारा, संसारिक शिक्षाओं के द्वारा, संसारिक ज्ञान के द्वारा थोड़ा सा और जो है आगे की ओर धकेल दिया, भाई 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल, बट दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। मृत्यु तो घूम के फिर आएगी। मैं यही परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह में जीवन देता है, और जब जीवन की बात करें तो वहां मृत्यु नहीं होती है। हमें इसे ही समझना है, और ये जो जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में है ये छुपा हुआ है, इसलिए हम पहचान नहीं पाते। तो 2 तरह की होगी लाइफ। हमें जो संसारिक लाइफ है, इट इज एक्चुअली लाइफ बट इट इज मूविंग टुवर्ड्स डेथ। जीवन तो है लेकिन मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, ये संसार है। जब ही परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तुम इस पेड़ का फल खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे, तो वास्तविकता में आदम और हवा मरे नहीं थे, परंतु मृत्यु की ओर बढ़ने लगे। उसी दिन से मृत्यु उनके जीवन में आ गई। मतलब एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ डेथ विल ओवरकम देम। नाउ प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर हमें जीवन देता है और बहुतायत का जीवन देता है, लेकिन यह जीवन जो है हिडन है, इसीलिए हम इस जीवन को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हम इसे खोजने की कोशिश नहीं करते। अगर मेरे अजीजों इतना सरल होता ये जीवन तो सब ना पा लेते, क्योंकि इसीलिए ये वचन बताती हिडन है। अब क्या कहता, दूसरा जो इस वर्ष के अंदर इंपॉर्टेंस है, जो बहुत ही हमें समझनी होगी, उसके अंदर लिखा हुआ है, छिपा हुआ है, और आगे लिखा हुआ है जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा पाओगे। ना जीवन जब तक प्रकट नहीं होगा, मतलब जब तक आप उसे पहचान नहीं पाएंगे, तब तक आप महिमा नहीं कर पाएंगे परमेश्वर की महिमा कैसे होती है? बीमारियों से होती है। परमेश्वर की महिमा क्या हमारी बुराइयों से होती है? परमेश्वर की महिमा क्या हमारे रोगों से होती है, ताकि या हमारे मरे हुए जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है? नो। तो परमेश्वर की महिमा तब होगी when you will be different from this world or different from the pattern of the death। याद रखिएगा, जब परमेश्वर हमें जीवन देता है तो क्या करता है? जीवन का अपने आप में मतलब है कि मृत्यु से परे। याद रखिएगा, जो एक्चुअल जीवन है, जिसकी परिभाषा परमेश्वर हमारे सामने प्रकट करना चाहता है, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है, it means separation from death. That is the true life. There is another life which is going on, which is moving towards death. मतलब it will end at some point of, एक किसी पड़ाव पे वो खत्म हो जाएगी। You can extend it for some period of time. आप कुछ समय के लिए उसे संसारिक उपकरणों से, लेकिन परमेश्वर जो हमें समझ और ज्ञान और परमेश्वर जो योजना देता है, उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह में हम एक ऐसा जीवन पाते हैं जिसमें मृत्यु का नामो निशान नहीं है। याद रखिए, बहुत गहरी चीज है, क्योंकि हम चीजों को इस तरीके से देखना नहीं चाहते, और अक्सर हम यही बात कहते हैं कि मृत्यु जो है अनिवार्य है। बट जीसस क्राइस्ट डजंट से दिस। इसलिए हमारा जो ज्ञान है वो संसार पर आधारित है, और संसार क्या कहता है? मृत्यु स्वाभाविक है, इट विल कम एंड इट इज नो डाउट, बिकॉज thousands and thousands people are dying at some point of their life। और इस बात से हमें ये लगने लगा है, हमारे दिमाग में ये बैठ गया है कि मृत्यु स्वाभाविक है, और हम इसके परे सोचना ही नहीं जानते और ना चाहते, क्योंकि हम सोच ही नहीं सकते, और हमारी बुद्धि इस बात को ग्रहण ही नहीं कर सकती, क्योंकि हम सदियों से ये देखते हुए चले आ रहे हैं, आदम से हम ये देखते चले आ रहे हैं कि आदमी मरता है, मरने के कारण है। कुछ लोग
समय से पहले मरते हैं। जैसे हमने कहा कि 90 इयर्स की एज पूरा करने के बाद हम कहते हैं ओ ये इंसान अपनी पूरी लाइफ को जी के मरा है, तो हम ज्यादा अफसोस नहीं करते। लेकिन जो लोग इस समय से 80 या 70-80 से पहले मरते हैं तो दे आर डाइंग बिफोर टाइम। उनको कोई ना कोई विपत्ति खा जाती है, कोई ना कोई बीमारी खा जाती है, लेकिन मृत्यु तो आ ही रही है। क्या परमेश्वर हमें इन दोनों जीवनों की बात करता है? नहीं, परमेश्वर हमें एक ऐसा जीवन देता है जिसको कि यीशु, मुझे बड़ी अच्छी ये वर्स लगती है, यीशु मसीह ने मार्था से कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास रखेगा यदि मर भी जाए तो जीवित रहेगा, और जो जीविता है वो कभी ना मरेगा। Now there are two things which Jesus actually want to say to everyone, और इसे भी हमें समझना है। खास तौर से प्रभु यीशु मसीह में दो तरह के जीवन है, एक वो जो मृत्यु के बाद है, और एक वो जो मृत्यु को ही ना, मृत्यु से परे है। मतलब आप फिजिकल डेथ भी नहीं अपने जीवन में लाएंगे। बाइबल बताती है हम जो जीवित होंगे, जब आखिरी तुरी फूकी जाएगी तो हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, तो हम मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे, हम शारीरिक अवस्था में उस वक्त बदल ना। इतना लाइफ स्पैन जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आए किसके पास है? बहुत कम हासिल करेंगे। लेकिन पौलुस एक बात कहता है वहां पर, पौलुस कहता है हम जो उस वक्त जीवित होंगे, ये भी लिखा हुआ है कुरिन्थियंस में कि जो मसीह में पहले मरे वो हम पहले उठेंगे, और हम जो जीवित होंगे वो बदल जाएंगे। तो दो तरह का जीवन है। एक यह है क्योंकि परमेश्वर ये जानता है कि जो जीवन परमेश्वर हमें देना चाहता है वो हिडन है और सब लोग उसे नहीं ढूंढते, इसलिए हम कहते हैं कि जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाए तो जीवित होगा, मतलब उसका पुनरुत्थान होगा, वो दोबारा से इटर्नल लाइफ को हासिल करेगा, अर्थात आत्मा का जीवन हासिल करेगा। लेकिन देयर इज अनदर स्टोरी जिसको कि बहुत से प्रचारक प्रचार नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते, उसका रीजन यह है कि हर प्रचारक पे परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, और हर एक प्रचारक का जो है उसके ऊपर जो कुछ भी रिवील होता है वही वो प्रचार करता है। किसी के पास सुसमाचार प्रचार करने की सेवा है, किसी के पास चंगाई की सेवा है, किसी के पास भविष्यवाणी की सेवा है, और किसी के पास शिक्षा की सेवा है। शिक्षा की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने कहा जाओ और मेरे नाम से लोगों को बपतिस्मा दो, और जो शिक्षाएं मैं तुम्हें देता हूं वो उन्हें सिखाओ। Now, शिक्षा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। The spiritual knowledge is very important for a Christian life. इसीलिए होशे की पुस्तक में लिखा है कि मेरे लोग मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मर रहे हैं। ये बहुत गहरी वर्ड्स है। Yes, once we believe in Christ, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो अगर हम उस जीवन के शारीरिक जीवन, मैं बेहतर कहूंगा शारीरिक जीवन के ज्ञान को ना समझें तो हम शारीरिक जीवन को त्याग देते हैं, लेकिन आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के साथ सर्वदा तक जीवित रहेंगे। दैट्स वन प्रॉमिस। एंड देयर इज अनदर प्रॉमिस दैट यू विल लिव, यू विल नॉट डाई इन दिस फ्लैश बट यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। और पौलुस इस बात कह चुका है कि मैं ऐसे दो व्यक्तियों को जानता हूं जो ना जाने, अब वो कंफ्यूज था। आई थिंक दिस इज नॉट रिवील्ड टू पॉल। जरूरी नहीं कि सारी चीजें पॉल को रिवील हो। याद रखिएगा, परमेश्वर अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से अपने ज्ञान को प्रकट करता है। इसलिए पॉल कंफ्यूज था वहां पर, और पॉल ये बात कहता है ना जाने देह सहित और ना जाने देह रहित वो तीसरे स्वर तक उठा लिए। मिस्ट्री इज देयर। आइदर पॉल इस बात को प्रकट नहीं करना चाहता था, या पॉल इस बात से कंफ्यूज, लेकिन वो इतना जानता था कि कोई दो ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले और तीसरे स्तर तक उठा लिए गए और बिना मृत्यु के स्वाद चखे हुए। एक और वर्णन है बाइबल में जो पुराने नियम में वर्णन है। हनोक के विषय में लिखा हुआ है कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा और वो उठा लिया गया, वो मारा नहीं गया, वो उठा लिया गया। हम एक और नबी को देखते हैं जो कि देखते ही देखते जैसे यीशु मसीह बादलों को उठा लिया गया वैसे वो भी उठा लिया गया। बाइबल में हमें बहुत सी जगहों पर यह बात का वर्णन मिलता है।
That means that hidden thing was revealed to them, और उन लोगों ने उस बात को अचीव करा। वो बहुत थोड़े हैं। और मैं ये चाहता हूं कि आप परमेश्वर की महिमा इसी से करें, ताकि कुछ जब अनहोना होगा, जो एक लाइफ पैटर्न से डिफरेंट होगा, उसी को लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, उसी को लोग जो है, जैसे अमरता, अमरता को सब पाना चाहते हैं, लेकिन अमरता इतनी आसान नहीं है। मृत्यु से सब डरते हैं, लेकिन मृत्यु को ओवरकम नहीं कर पाते, बिकॉज इट्स ऑल हिडन। द नॉलेज इज हिडन इन क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में, इसलिए वो कहता है मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, बहुतायत का जीवन देने आया हूं। हाउ मेनी ऑफ यू विल रिसीव इट? माय डियर फ्रेंड्स, मेरे अजीजों, यदि आपने आज से ये मन लगाया कि हम जीवन को प्राप्त करें, वो जीवन जो प्रभु यीशु मसीह कहता है बहुतायत का, अ लाइफ ऑफ अबंडेंस वेयर देयर इज नो डेथ, उसको मेरी ये पूरी कोशिश है कि मैं उन बातों को आपको प्रकट करूं और उस ओर ले जाऊं, क्योंकि वो बातें जो हैं, जो गुण बातें हैं, वो पवित्र आत्मा ही प्रकट करता है, कोई व्यक्ति प्रकट नहीं कर सकता। मैं आपको उस ओर जरूर ले जा सकता हूं, मैं आपको उस ओर मोटिवेट कर सकता हूं, आपको आपके अंदर उस इच्छा को पैदा कर सकता हूं, ताकि आप परमेश्वर से मांगे, ताकि परमेश्वर उस भेद को जो प्रभु यीशु मसीह में, उस जीवन को जो प्रभु यीशु मसीह में छिपा है, आपको दे सके। एंड देन यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। अभी भी हम कंफ्यूजन में जीवन बिता रहे हैं। जब हमारे मसीह भाई मरते हैं, हमारे अंदर डाउट आने लगता है, क्या कारण है कि एक मसीह मर गया जिसको कि जीवन का प्रॉमिस है। देखिए, मैं फिर बताना चाहता हूं, मसीह को जो कोई भी ग्रहण करता है वो जीवन पाता है ना। ये जो जीवन है, ये दो तरह का होता है। एक शरीर में जीवन, जिसमें आप शारीरिक मृत्यु को ना प्राप्त करें, और एक वो जीवन है जो आत्मा में होता है, मतलब आपकी आत्मा जो है वो मरेगी नहीं, दंड के लिए नहीं हो। दूसरी मृत्यु बाइबल जो बताती है, जो शारीरिक आत्मिक मृत्यु है, वो कहती है वो दंड की, जब आत्मा नरक कुंड में जाएगी और दंड को भोगेगी, वो दूसरी मृत्यु के तुल्य है, बराबर है। और परमेश्वर हमें इस दूसरी मृत्यु से बचाता है अपने आश्वासन के द्वारा, अपने प्रॉमिस के द्वारा। लिखा है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा ना। ये अनंत जीवन जो है, ये इटर्नल लाइफ जो है, ये स्पिरिचुअल है। जब आप इस शरीर को त्याग देंगे, उसके बाद भी आपकी आत्मा हमेशा, इसीलिए बाइबल में क्या लिखा है कि यीशु मसीह कहता है यूहन्ना में, मेरे पिता के यहाँ रहने के बहुत से स्थान है, मैं जाता हूं, जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, फिर आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। नाउ इन कुरिन्थियंस में पौलुस कहता है, जो मसीह में मरे हैं वो पहले जीवित होंगे, और जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे, और हम सब एक साथ बादलों पे उठाए जाएंगे। अब जो मसीह में मरता है वो कहां रहता है? क्योंकि उसकी आत्मा जो है वो कहां रहती है? वो एक टाइम तक के लिए रेस्ट करती है, जब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह ना आए। इट इज एन रेस्टिंग प्लेस। तभी हम कहते हैं जब मसीह में कोई मरता है तो हम क्या कहते हैं? रेस्ट इन पीस। दिस इज फॉर क्रिश्चियंस, नॉट एवरीवन। बिकॉज जब शरीर से आत्मा दूर होती है और शरीर और आत्मा अलग होते हैं, तो आत्मा की जगह दो जगह होती है। पहली चीज है हेडीज, जो कि अधलोक कहलाता है, और दूसरी है पैराडाइज, जहां पे जो लोग मसीह में मरते हैं वो पैराडाइज में उनकी आत्मा कहती है रेस्टिंग इन पीस। पैराडाइज में रेस्टिंग इन पीस, अधलोक में रेस्ट इन पीस नहीं है। वहां पर बहुत जो है अशांति है, बहुत दुख है। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, तो ये जो आत्माएं जो मसीह में मरी हैं, जो रेस्ट इन पीस में है, पैराडाइज में, ये निकलेंगी बाहर। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि कब्रें लिखा हुआ है और कब्रें अपने मुर्दों को दे देंगी, समुद्र अपने, तो ये कहने का तरीका है कि जो जैसी दशा में मरा था, कहीं पे भी मरा हो, चाहे प्रभु, कई बार हम कहते हैं अच्छा बरियर, अगर कोई तूफान में समुद्र में मर जाए तो क्या वो प्रभु में अगर मर जाता है, प्राणों को त्यागता है, क्या उसके प्राण वो जीवित नहीं होगा? इसलिए लिखा है कि समुद्र जो है,
जो समुद्र में मरे वो समुद्र दे देगा, जो जहां मरा है, किसी भी परिस्थिति में मरा है, वो सब प्रभु यीशु मसीह में जी उठेंगे। पहले वो जो मसीह में मरे और फिर वो जो उस वक्त जीवित होंगे। मेरा इस बात को, कॉन्सेप्ट को समझिए। तो इसे लिखा है कि पौलुस फिर कहता है कि हम, यदि हम में कोई मसीह में मरता है तो हम औरों की तरह शोकित ना हो, क्योंकि हमारे पास आशा है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यू हैव, आपके पास आशा है, आपके पास उम्मीद है, जो कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा देता है कि anybody dies in Christ in flesh will have eternal life। इसलिए यदि आप उस जीवन को जो शरीर में छुपा हुआ नहीं भी पहचान पाते हैं, do not worry, because it's not an easy thing. That is why we all are dying. लेकिन क्यों ना हम उस जीवन को भी पाएं, ताकि हम इस संसार में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें और हम सबको देखकर लोग कहें कि हाँ, ये जीवित परमेश्वर की सामर्थ्य इनके जीवन में। वरना हम में और संसार के लोगों में जो परमेश्वर से दूर है, क्या फर्क है बताइए? हम कैसे कहेंगे वी आर डिफरेंट? ये कि हमारे पास इटर्नल लाइफ है। हाउ विल यू शो योर इटर्नल लाइफ? दैट इज व्हाई गॉड गिव्स यू सर्टेन गिफ्ट्स टू ग्लोरीफाई हिम। When you will associate it with God or associate it with life or reunite with God, God will give you intelligence. परमेश्वर आपको ज्ञान देता है, समझ देता है। कौन सी? वो संसार की नहीं, याद रखिएगा, संसार का ज्ञान नहीं देता है। परमेश्वर का ईश्वरीय ज्ञान है, जिसके द्वारा हम शारीरिक रूप में क्या है, जीवन को ग्रहण करते हैं, अर्थात शरीर में निरोगी होते हैं। तमाम वो बातें जो शरीर को मारती है वो हमारे जीवन से दूर होने लगते हैं और हमारी आयु बढ़ने लगती है और एक लंबे समय तक बढ़ती है, क्योंकि बाइबल में बहुत से प्रॉमिस है। कहता है कि तेरी जवानी उकाब के समान नहीं होगी। मीन्स जैसे हम उम्र के साथ बुढ़े होते हैं, there is a secret behind that. How will you maintain your youth forever? It's hidden. How will you continue to live in flesh? It is hidden. But when you receive life in Christ, मरने के बाद वो ओपन है, परमेश्वर साफ कहता है यीशु मसीह का, यदि कोई मसीह में मर भी जाए तो भी वो जिएगा। That is the life in spirit, not in flesh. याद रखिए, life in spirit, not in flesh. Because वो जो लाइफ है, जैसे जो यीशु मसीह ने, देखिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राणों की आहुति दी और कहा मैं इसे देता हूं फिर वापस लेता हूं। जब वो जीवित हुआ उसके बाद मरा। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ऐसे ही उठा लिया गया, जीवित उठा लिया गया और पिता के दाहिने बैठा हुआ है। एंड द सेम लाइफ, याद रखिए, वही जीवन प्रभु यीशु मसीह हमें भी देता है। बट यू नीड टू रिकॉग्नाइज, दैट इज व्हाई इट इज रिटन इट्स हिडन, वो छिपा हुआ। जब वो प्रकट होगा, जब वो आप पर रिवील होगा, जब आप उसको जान लेंगे, जब आप उसको समझ लेंगे, तो मृत्यु के जितने भी कारण इस संसार में, सब पर आप जय पा लेंगे। विल नॉट हैव फियर, बिकॉज लाइफ, जिसके पास जीवन है वो मृत्यु के डर से क्यों डरेगा? कुछ लोग कहते हैं जिनके पास जीवन है वही मृत्यु से डरते हैं। अजीजों, इस बात को समझिए, बहुत सी बातें जिनके पास लाइफ है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं ये लाइफ नहीं, दे आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स डेथ, इसलिए वो डरते हैं। मैं और आपके पास प्रभु यीशु मसीह में वो जीवन छिपा हुआ। आज मैं चाहता हूं कि आप उस जीवन को ढूंढें। वो कैसे मिलेगा? नाउ द फर्स्ट स्टेप इज, हमारे जीवन को कौन मारता है? पाप। लिखा है जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप की परिभाषा पहले समझेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिन? Definition of sin is separation from God. In other words, separation from life. Because God is life. The moment you separate from God, you come in death. If you are united with God, there is no death. Very simple. तो परमेश्वर से अलगाव ही sin है। जब
अदन की वाटिका में एडम और ईव ने क्या ऐसा सिन करा था? दे एक्चुअली सेपरेटेड फ्रॉम गॉड, दे चोज द लाइफ ऑफ डेथ rather than life stay with tree of life, that is God himself. बहुत गहरी चीज है। तो अदन की वाटिका में हम देखते हैं कि वहां पर सेपरेशन हुआ और शैतान जो कि भरमाने वाला, जो परमेश्वर से दूर करता है, इसलिए शैतान क्या है? शैतान एक वो शख्स है जो परमेश्वर के अगेंस्ट ले जाता है। द मोमेंट यू यूनाइट विद डेविल, शैतान आप मृत्यु को गले लगाते हैं, क्योंकि उसकी शिक्षाएं जितनी भी हैं वो जीवन को हरने की शिक्षाएं हैं। इसलिए लिखा है जिस दिन तुम इस पेड़ का फल खाओगे, वो पेड़ कौन सा था? अच्छे और बुरे ज्ञान का। याद रखिए, तो शैतान हमें कैसे मारता है? अपने ज्ञान से मारता है। इस बात को हम गहराई से समझेंगे। कुलुसियों उसका दूसरा अध्याय, उसकी 20 आयत। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा के ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? 21। तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये न छूना, उसको ना चखना और उसको हाथ ना लगाना। Now, what Paul actually want to say? Now, when क्या कह रहा? बहुत अच्छी बात है। जब तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए। अभी हमने क्या कहा था? अभी हमने क्या कुलुसियों में पढ़ा था? क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह में सुरक्षित है। कहां मर गए? किन के लिए मरे? संसार की आदि शिक्षाओं के। The same knowledge which devil has given into this world, and everyone who is living according to that knowledge will die, will perish. याद रखिएगा, ये दोनों वर्षों को बहुत ध्यान रखिएगा। तो हमें अगर मसीह में जीवन पाना है तो संसार की शिक्षाओं से मरना होगा, because they are not from God, they are from the devil. इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य संसार का नहीं है, बिकॉज ये संसार जो है वो किसके कंट्रोल में, किसके वंश में? अपने हाकिम जो कि शैतान कहलाता है। और शैतान के पास क्या? लाइफ नहीं है, शैतान के पास डेथ है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही गहरी चीज है। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो क्या है, हमें शैतान कैसे मार रहा है? परमेश्वर से दूर ले जाके अपनी शिक्षाओं को हमारे जीवन में डालकर हमें मार, और धोखे से। क्या धोखा दे रहा है? नो, इसमें लाइफ है। मेडिकल साइंस कैनॉट गिव यू लाइफ, याद रखिए। इट कैन ओनली डिले डेथ। अ साइंस विच कैन डिले डेथ, बिकॉज परमेश्वर ने जीवन को किसी को नहीं दिया। इट इज ओनली इन क्राइस्ट। दैट्स द सीक्रेट। द लाइफ इज इन क्राइस्ट, नोवेयर एल्स। Rest all other things can delay death. याद रखिएगा, जितनी भी सांसारिक शिक्षाएं हैं, जितनी भी वो शैतान की ओर से, they can delay death, but they cannot remove that. That is why doctors fail, medicines fail, operations fail, but God gives life. That is why जब हम कहीं नहीं कुछ पा पाते तो लोग क्या कहते हैं? जाओ आप खुदा के पास जाओ, उससे दुआ करो, उससे रहम की भीख मांगो। That's a lie. क्यों नहीं समझते हैं आप? That is not the option. That is why God fails all other options, that you can realize that life is not there. Life is with me, with God, with Jesus. That is what you need to understand. So you have to die for world, or die for devil, or die for that tree which gives you the knowledge of good and bad. देखिए, बहुत गहरी चीज बता रहा हूं। जब आप इधर देखते हैं, when you see on your left, you can't see on your right. So when you turn towards right, the left will die for you. And when you look at left, the right will die for you.
That is what the option was there in the Garden of Eden. There were two trees, a life, tree of life, जीवन का वृक्ष और मृत्यु का वृक्ष। जब एडम और ईव ने जब मृत्यु के वृक्ष की ओर देखा और अपने पति को भी उधर लगाया और जैसे ही उस दिन फल खाया तो वो ऑटोमेटिकली वहां परमेश्वर कहता है, यू विल डाई फॉर लाइफ बिकॉज यू टर्न दैट साइड, यू हैव ओवरलुक्ड मी, तुमने मेरी तरफ से मुंह मोड़ लिया, नाउ देयर इज नो लाइफ, उसी दिन तुम मर जाओगे। दिस इज द वेरी सिंपल सॉल्यूशन जिसको हमें समझना है। बहुत सिंपल है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है, लेकिन मैं आज तो जैसे ही उन्होंने मृत्यु के पेड़ से फल खाया अर्थात वहां की ओर अट्रैक्ट हुए और उसी दिन से उसमें ही जीने लगे, मृत्यु में जीने लगे। एंड दैट इज व्हाई द डेथ कम्स आफ्टर सम टाइम। इसीलिए आदम और हवा उसी दिन नहीं मरे, लिखा था तुम मर जाओगे, और आदम और डेविल इस बात को जानता है, कहता है तुम निश्चित ना मरोगे। अब वो दोनों देखिए किस सेंस, परमेश्वर किस सेंस में कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि ये डेथ तुम्हारे पास आ जाएगी, यू विल लिव इन डेथ नाउ, एट सम पॉइंट ऑफ योर लाइफ यू विल डाई। डेविल क्या कह रहा है, डेविल धोखा दे रहा है, डेविल कह रहा है नहीं मरोगे, उसको मालूम है बाद में मरोगे। इतना आदमी आदम और हवा को ज्ञान नहीं था कि वो बाद में मरेंगे, उन्होंने तो वही परमेश्वर की बातों को पकड़ रखा था, नहीं निश्चित मरे। जब खाया नहीं मरे और उनकी आंखें खुल गई और वो नंगे हो गए। आंखें खुलने का मतलब है वो संसारिक ज्ञान और डिमोनिक ज्ञान की तरफ से उनकी आंखें खुल गई। नाउ दे आर लुकिंग एट दैट थिंग्स जो लाइफ को लेते हैं। आज पूरा संसार शैतान की तरफ उसकी आंखें खुली हुई है। देखिए हमारे अंदर परमेश्वर का बीज बोया गया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे सबके अंदर गॉडली फीलिंग है, बट एक्चुअली दे डोंट रिकॉग्नाइज गॉड, they do not know God, they are separated from God because the devil is very clever। उसने चालाकी से संसार के लिए बहुत से ऐसे ईश्वरों को खड़ा कर दिया जो ईश्वर है ही नहीं, ताकि वो उस जीवित ईश्वर को, उस परमेश्वर को, उस सृष्टिकर्ता को, उस परम प्रधान परमेश्वर को की ओर ना देखें और अपने उस एक्चुअल परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को इन झूठे परमेश्वरों में देखें। That is why there is no life. Even Christians, by default, they have a true God, but they don't recognize. So, it is more in recognizing God rather than doing religious activity. इसलिए मसीह जो धार्मिकता को पूरा कर रहे हैं, जो संसार की आदि शिक्षाओं की ओर चल रहे हैं, they don't know their God, a God who will give them life and eternal life and life of abundance. That is the problem. तो अब देखिए जब आप परमेश्वर से सेपरेट होते हैं, you come in sin. sin ये नहीं है कि आप चोरी कर रहे हैं, आप बेईमानी कर रहे हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा। That is the consequences of separation from God. When you don't have life, naturally death की सारी चीजें आपके अंदर अपने आप आने लगती हैं। So when you turn towards God, now life आपके अंदर आने लगेगी, but you have to search it. You have to ask God to give life, and I'm telling you, God with His Holy Spirit reveal life to you. That is why it is hidden. It will never be revealed until and unless you will ask. लिखा है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा भेद है। परमेश्वर इस बात को कहता है कि मुझसे मांग तो मैं तुझे उन बातों को बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता है। So there are a lot of things hidden and people don't know, they only shout. नहीं, ये जरूरी है कि आप अपने पापों से पश्चाताप करें, यीशु मसीह के नाम से पापों की क्षमा मांगे, तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करके आपको अनंत जीवन देगा। अनंत जीवन दो तरह के हैं। जब प्रभु यीशु मसीह में आप और मैं आते हैं, किसी तरीके से परेशान मत होइए, विश्वास रखिए, आप मृत्यु के बाद जीवन भी पाएंगे। That's the one thing. And the another thing which is tough is that you will not die, but you will be transformed. That is the toughest thing. And मैं आपको वहां उस ओर ले जाना चाहता हूं
क्योंकि जब आप उस ओर बढ़ेंगे तो मृत्यु के जितने भी कारण आपके शरीर के अंदर वास कर रहे हैं सब खत्म हो जाएंगे, और यही परमेश्वर की महिमा का कारण होगा। How can you glorify God when you are lying on the bed of death, when the bed of diseases? How will you glorify God? Think and think. इसलिए हम जब परमेश्वर के शरीर के भाव से महिमा नहीं कर पाते तो बातों से महिमा करने लगते हैं, एंड दैट इज नॉट, वो झूठ है। बाइबल कहती है तुमको देखकर, परमेश्वर का वचन है, तुमको देखकर उस परमेश्वर को जिसको हम देख नहीं सकते, संसार तुम्हारी महिमा करे, परमेश्वर की महिमा करे, सॉरी, हमको देखकर। What we are presenting to this world, that people are, आज इस कोरोना वायरस से, इस महामारी से सब डरे हुए, आप भी डरे हुए, और हर एक वो व्यक्ति जिसके पास जीवन नहीं है वो डरेगा, क्योंकि मौत का भय सबको सताता है। When you will receive life, there will be no reason to fear from death. जब आपके पास जीवन होगा तो आपके पास मृत्यु से डरने का कोई रीजन ही नहीं होगा, बिकॉज दैट इज नॉट इन योर डिक्शनरी। वो तुम्हारी डिक्शनरी में, तुम्हारे अर्थात तुम्हारे दिमाग में मृत्यु नाम का शब्द नहीं होगा। ये बहुत गहरा है, इट्स वेरी वेरी डीप मेरे अजीजों। इसको हमें तो क्या होता है, पहली चीज समझे, व्हेन यू रिसीव जीसस क्राइस्ट, अब जीसस क्राइस्ट, नाउ क्वेश्चन आता है कि वो कैसे यूनाइट कर रहा है। नाउ देयर इज अ सिन, जब हम सिन क्या था, we turn away, now we have to turn again towards the right place. That's the first thing everybody have to, Christians हो चाहे संसार के लोग हो, everybody have to turn to God, the true God, the creator of heavens and earth. Please याद रखिएगा, creator. Now creator have life. If you don't have true God, or if you don't recognize true God, you will never have life. Because life is hidden in God, in Christ. So परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पे को क्रूस पर बलिदान करा। क्यों बलिदान करा? क्योंकि जो जीवन हमने खोया था उसका दंड मृत्यु है। इसलिए परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को क्रूस पर मृत्यु दंड देकर संसार का अपने साथ मेल मिलाप करा लिया। गलतियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 20वीं और 21वीं आयत को पढ़ाएंगे जरा। Galatians chapter 2 verse 20 and 21. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। Now through अपने आप को दे दिया, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। Now जल्दी से आप दूसरी पढ़ेंगे, कुलुसियों 1:20। कुलुसियों 1:20। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं की उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। बस यहाँ लिखा, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो और स्वर्ग में। These are the 2 important things on earth and in heaven. 2 things, 2 are the separate things. कैसे? By reuniting with God. Jesus Christ reunite us with God, reunite us with life, reunite with prosperity, reunite with eternal life through his sacrifice. Because हमारे जीवन में क्या आ रहा था? पाप आ रहा था। पाप क्या है? Separation. Now Jesus Christ brings us back. When you listen to Jesus, you turn away from this world, you
turn away from sinful nature, you turn away from death, and you will look towards the life which is Jesus Christ. The moment you look this side, आपको इस तरफ की सारी चीजें दिखने लगती हैं. आपको क्यों नहीं दिखता है? Why it is hidden? Why people are not able to see? Because they are looking that side. वो यहां पर देखकर उस जीवित परमेश्वर की बातें तो बोलते हैं. हम सब संसार के लोग, हाँ ईश्वर सब कुछ है, उसी के हाथ में सब कुछ है. But actually they are not seeing God. They are looking towards a wrong direction and they are praising God. That's a wrong way. You have to look this way. Where God is, इसलिए कहा जहां मसीह विराजमान है, जो वहीं पर आप देखोगे, तब आपको जीवन दिखेगा, तब आप पे जीवन की बातें प्रकट होगी, तब आप पे सत्य प्रकट होगा, तब आप सही को जानेंगे, तब आपका नेचर बदलेगा, तब आपका स्वार्थी नेचर मरेगा. This is the secret. So separation means actually turning away from God. Union with God means turning away from devil and looking towards God. That is union, and that is through Jesus Christ. The moment you start looking towards God, you start moving towards life actually. There you moving towards, देखिए लाइफ दोनों तरफ है, इधर भी है, लेकिन उसका अंत क्या है? मृत्यु है. इसका अंत क्या है? अब आप मृत्यु से निकल के जीवन की ओर. लाइफ, लाइफ, लाइफ एंड लाइफ. Here life is diminishing. It is going down towards death. Is it a secret? So my dear friends, कलीसिया के लोगों, संसार के लोगों, turn away. प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब है turning and uniting with God, listening to His promises. अभी आप promises सुनते हैं, लेकिन वो आपको सुनाई नहीं देते. आपके कानों में तो पढ़ते हैं, लेकिन आप उसको जिस प्रकार लिखा वो देखते हुए नहीं देखेंगे और सुनते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि उनका मन जो है वो दूसरी शिक्षाओं पे ही केंद्रित है. Today people are dying because they turn away from God. Today people are dying, लोग मर रहे हैं और ऐसी महामारियों से मरते नहीं, because they are separated from God, they are separated from life. And anyone who isn't God have life. देखिए संसार सब बोलता हम परमेश्वर को जानते, सबके पास परमेश्वर. Then where is life? If you have God, you have life. Remember this. लाइफ क्या है? हर वो चीज जो हमारे शरीर के अंदर मृत्यु का कारण बनती, वो दूर हो जाएगी तो लाइफ आ जाएगी. बीमारी क्या है? बीमारी लाइफ है. बीमारी क्या कर रही है? बीमारी मृत्यु को लेकर आ रही है. महामारी मृत्यु को लेकर आ रही है. याद रखिए, तो बीमारी से परमेश्वर की महिमा कभी नहीं हो सकती. एंड दैट इज नॉट फ्रॉम गॉड. लोग कहते हैं ना परमेश्वर ने, नो, लिखा है मनुष्य अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर फंसकर पाप में बढ़ता है. जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है. तो मृत्यु कौन उत्पन्न कर रहा? पाप. टर्निंग अवे फ्रॉम गॉड. इट इज नॉट फ्रॉम गॉड, एक्चुअली इट इज यू चोज दैट. आपने मृत्यु को स्वीकार करा है, दैट इज व्हाई मृत्यु आपके पास है. एंड देन यू ब्लेम गॉड because you don't understand Him. The day you will understand life, which is hidden in Christ. So first thing, आपको कैसे करना है? सारे संसार के लोग यीशु से मिलना है. सबसे पहले आपको परमेश्वर के इस प्लान पे विश्वास करना है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर इसलिए चढ़ाया ताकि वो यूनाइट करे. कैसे यूनाइट करे? बिलीव एंड आस्क. परमेश्वर कहता है पापों की क्षमा मांगो. क्या है मेन पाप आपका? परमेश्वर मेन पाप ये नहीं है कि परमेश्वर मैं शराबी हूं, मैं व्यभिचारी हूं, मैं ये हूं. नहीं, मेन पाप ये नहीं है. परमेश्वर मैं तेरे पास आना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू टर्न अवे माय लॉर्ड. मैं जो अलग हो गया था आज तुझसे जुड़ना चाहता हूं. ये प्रार्थना हम नहीं करते. पाप की असली प्रार्थना है कि परमेश्वर मैं तुझसे जुड़ना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू कम बैक. आई वॉन्ट टू रिसीव लाइफ. बिकॉज जब हम परमेश्वर में आ भी जाते तो पाप तब भी हमारे जीवन में प्रवेश करता है, क्योंकि दैट इज द फ्रूट ऑफ सिन. That is the fruit of sin, and gradually it will diminish in your life once you come in God. So turn away from devil, turn away from this world, and look towards God through Jesus Christ.
and your life will change. The first thing, जब हम ये कहते हैं कि पिता, इसलिए उड़ाऊ पुत्र के पैराबल में परमेश्वर ने यही बताया कि जब पुत्र मरने पर था तो उसका लिखा है कि उसका दिमाग जो का पलटा और वो वापस अपने पिता के पास गया, and he received life, he received prosperity, he received everything. Today मैं मसीहों से, मैं इस संसार से कह रहा, truly turning away is different. आप truly turn away क्या है? Now reunite with God. That is that. Now repent that you should turn to God. That is the true repentance. Lord, I am coming to you. हमको लिखा अपने पापों से पश्चाताप करो. पाप क्या है? पाप पहली बार पाप की जो रूट कॉज है, that is a separation from God. पाप के फल जो हैं, हम फलों के लिए रिपेंट करते हैं, हम रूट कॉज के लिए नहीं करते हैं. रूट बनी रहती है, जब तक रूट बनी रहेगी तो फल तो अपने आप निकलते रहेंगे. That is why kill the root. इसलिए लिखा है कुल्हाड़ा जड़ पर रखा हुआ है, कुल्हाड़े को जड़ पे मारिए. Now come back, everyone who is listening to me, come back to Jesus. Repent for your sin. That is the root sin is separation. प्रभु आज मैं तेरे पास आता हूं. प्रभु मुझे इस दुनिया की आदि शिक्षाओं से निकाल, मुझे अपने ज्ञान और अपनी समझ को प्रकट. मैं पश्चाताप करता हूं कि मैंने गलती करी, कि मैं तुझसे अलग हो गया था. That is your fault. That is your main sin. That I was separated from you. आज क्या है कि हाँ परमेश्वर अभी भी separated है. We only ask forgiveness of sins. प्रभु मैंने ये कर दिया, प्रभु मैंने वो कर दिया, और फिर वो करोगे. That will not go until and unless the root is there. So that is not the cause. Cause is uniting with God, and God will change you completely. As you were united with devil, devil has changed you completely. So when you come to God, कैसे आएंगे? Turning towards God. आपको repentance क्या करनी है? पिता, मैं संसार में खो गया था, मैं दुनिया की आदि शिक्षाओं में, आज मैं तेरे पास आता हूं. प्रभु मुझे संभाल, मुझे धो और शुद्ध कर. कैसे धोएगा? वो आपकी ज्ञान, अपनी समझ को धोएगा. वो तमाम वो बातें जो संसार की ओर से आपके अंदर थी, उनको वॉश आउट करेगा. एंड ही विल pour down. वो अपनी शिक्षाओं को, अपने ज्ञान को, अपनी समझ को, अपनी बुद्धि को आप पर प्रकट करेगा, जो जीवन देती है आत्मा में भी और शरीर में. And gradually your life will start changing. So वो sacrifice के द्वारा परमेश्वर, क्योंकि वो दंड था, क्योंकि जब हम परमेश्वर से अलग हुए तो हमें मृत्यु आती है, तो परमेश्वर ने वो मृत्यु हमें अपने पुत्र को दी और एक मार्ग खोल दिया, that we can unite with God, we can unite with life. Now all those who are listening, if you want to reunite with God, pray that Lord, I am sorry. मैं क्षमा मांगता हूं कि मैं आपसे अलग हो गया था, मैं सच्चे परमेश्वर से अलग हो गया था, मैं जीवित परमेश्वर से, आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वापस आता हूं. I am coming back, Father. I am coming to life, Father. Give me life, and life of abundance which is in Christ. इसलिए पौलुस कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, परंतु हम विश्वास करने वालों के लिए सामर्थ्य. That power will be revealed later to you. Turn to God. I am telling you, the moment you turn, you will see the things on your right side. Gradually you will know the things which is hidden. God will open it. God will reveal it, and you will have life. मेरे साथ भी यही था. मैं भी उधर देख रहा था, मैं परमेश्वर से, मेरा मुंह मुड़ा, लेकिन बातें मैं परमेश्वर की करता था. How can I have life? This is the problem with Christians today. They are towards devil, they are towards world, and they are speaking about God without turning. You need to turn towards God. If you really want to ask for the forgiveness, turn towards God. The first thing in life is turn. यीशु मसीह ने यही प्रचार करा था, पश्चाताप करो, turn. The पश्चाताप is turning away from this world to God. क्या लिखा है कि संसारिक मनुष्य परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता. इसका क्या मतलब है? When you are looking here, how can you see this side? When you are looking towards left, how can you know about right?
need to turn towards right. And that is the turning point for today for everyone. Whether you are Christian, whether you are non-Christian, whatever you are, turn to God. Turn to true God. इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने, परम ईश्वर ने, जो ईश्वरों का, there are many gods which are actually जो आपको भरमा रहे हैं. परमेश्वर ने, परम ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो परंतु आनंद से जीवन पाए. That is life. Once you turn towards God, life will reveal to you. And second phase, when you turn towards God, then you have authority to ask. Now God is giving you very wonderful gift of asking God. That is many Christians are failing. They now turn to God, but they are not seeing anything because they are not asking. What they are asking? हमें ये दे दे, हमें वो दे. Ask for the life which is hidden in Christ. Life is hidden in the knowledge of God. Now God will reveal that knowledge to you and you will restore your life in this flesh and in spirit also. That is the secret, my dear friends. ये secret है. सेकेंड कुरिन्थियंस 5:19. सेकेंड कुरिन्थियंस 5:19 को पढ़ेंगे जल्दी से. अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया. Now first thing is he reunite this world. Now reunite is this world is again like death. जिस दिन तुम इस पेड़ का फल खाओगे मर जाओगे, जिस दिन तुम परमेश्वर आओगे तो जीवन पाओगे. तो यूनाइट करने का एक ऑप्शन छोड़ दिया. इसका मतलब ये नहीं कि सब आ गए इस पे और सब यूनाइट हो गए. He has opened the door for everyone. Now again choice is yours. If you turn towards God, you will have life. And the moment you will turn towards life, you will also do the same thing that everybody should get life. आज हम दूसरों की मदद करते हैं. जैसे हमें अभी इस कोरोना काल के अंदर हम बहुतों की मदद कर रहे हैं. कभी कोई ब्लड दे रहा है, कोई प्लाज्मा दे रहा है, कोई गैस का, कोई खाने की. We are giving, but that is not life. That is just a help to delay death. That's all. That's not a true thing. Because you don't have life, you have all these options. Life is to show a true God, and you don't need all these things. जब आपके जीवन में बीमारी नहीं होगी मेरे अजीजों, तो आपको इन चीजों की जरूरत भी नहीं होगी. Once you have a true life, you don't need all these things. So I'm begging to the world, anyone who is listening to me today, turn to God in Jesus' mighty name. Tell Lord, I want to turn away. मैं इस दुनिया से की तरफ से मुंह मोड़ के आपकी ओर देखना चाहता हूँ. Change me. Wash me. Bible says, wash. He will wash you. And secondly, the greatest thing that I will, बड़ी अच्छी बात है कि मैं उनके दोषों को अर्थात उनके पापों को फिर कभी स्मरण न करूं जो कि दंड के कारण होते हैं. What a wonderful. The first thing God gives us life is that He is forgetting all our sins. वो हमारे सारे पापों को, सारे दुष्ट चीजों को भूल जाता है. And there is no पाप जब बहुत बढ़ जाता है तो मृत्यु पाप का दंड है जो फिर ऑटोमेटिकली हमारे साथ जुड़ा. This is a law. You will do sin and you will die one day. You will separate from God, you will die. So first thing is to unite with God. Second moment you unite with God, God will forgive your sins. There will be no condemnation. There will be no, अब उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं. लोग इस भेद को समझते नहीं है because it's hidden. Now come, I will like to say to the Christians, especially to my church,
टू माय चर्च पीपल, वो कलीसिया जो परमेश्वर ने मुझे दी है कि मैं उनको परमेश्वर की शिक्षाओं में, प्लीज इस बात को समझिए, यू नीड टू हैव लाइफ, यू डोंट डिले योर डेथ बाय वर्ल्डली ऑप्शंस, उससे कोई लाभ नहीं होगा। वंस यू हैव लाइफ, जब आपके पास जीवन होगा तो डेथ और न डेथ की कॉन्सिक्वेंसेस, न डेथ के लिए जो चीजें आती कुछ भी नहीं होगा। सी अंडरस्टैंड, नथिंग विल कम टू यू बिकॉज यू आर नॉट इन डेथ। जब आप मृत्यु में नहीं है तो मृत्यु के बहाने भी नहीं आएंगे, और जब आप मृत्यु में हैं तो मृत्यु आपका पीछा, मैंने पिछली बार कहा था, मृत्यु आपका पीछा करेगी, आप भाग नहीं पाएंगे, आप बहुत तेज भागेंगे, उसको थोड़ा डिले कर देंगे, दैट्स ऑल। यू विल रन फास्ट कि डेथ विल नॉट, बट डेथ विल कम either at the age of 40, 50, 60, 70, 80, 90, some time it will come. You can only delay death. You cannot overcome death. You can overcome death through Jesus, through Jesus, through Jesus. There is no other name. There is no other. God has given one name. लिखा है कि जिसने उसके नाम को जप लिया. You need to know this name. Power which is hidden in this name, इस नाम के अंतर्गत उस प्रभु यीशु मसीह में जिसमें हमारा जीवन छुपा, उसी को जानना। इसलिए लिखा है मुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जानना ही है जीवन। Know your Lord, ask him and he will reveal, and you will have life in flesh and in spirit both, because there are two death. This means there is two life. One death is death in flesh, and other death in spirit. There's two deaths, Bible deaths. जब दो मौतें हैं तो दो जीवन भी है, लाइफ इन फ्लैश एंड लाइफ इन स्पिरिट। क्रिश्चियंस में बहुत से लोग लाइफ इन स्पिरिट प्रॉमिस के द्वारा ग्रहण तो कर रहे हैं, लाइफ इन फ्लैश इज अ विजिबल थिंग, उसको नहीं ग्रहण। I want you, मैं चाहता हूं कि इस सरमन के द्वारा आप इस विजिबल लाइफ को भी ग्रहण करिए, ताकि आप उस जीवित परमेश्वर को इस संसार के सामने प्रकट कर सकें, ताकि आपको देखकर, आपके जीवन को देखकर बहुत से लोग आए और आपसे क्वेश्चन करें, कहां से इस जीवन को तुमने प्राप्त किया। Then you can show the way, you can turn them from that side towards God. You can be a, क्या लिखा हुआ कि तुम इस सूझ मेल मिलाप का काम करो। कैसे करोगे? बोल के नहीं आएगा कोई, बोलते तो रहे। कितने लोग आ रहे, क्योंकि हम दिखा नहीं पा रहे मसीह को अपने अंदर। वंस जब आप दिखाने लगेंगे, जब आपके जीवन से मसीह प्रकट होना, they will ask you, don't need to say, they will ask you, कहां से ये जीवन प्राप्त करा है? Then it is easier to bring them, because वो अपने आप आना चाहेंगे। मेरे अजीजों, मेरे मसीहों, आप लिखा है परमेश्वर की ज्योति हो, मैं और आप परमेश्वर की ज्योति हो। क्यों ना हम उस जीवन को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, शरीर और आत्मा में, उसे संसार के सामने प्रकट करें, ताकि हमको देखकर परमेश्वर की महिमा हो और बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में आए। मेरी यही विनती है पिता, आज बहुत से लोग आए और इस वचन के द्वारा बहुत से लोगों का जीवन बदले। प्रभु यीशु मसीह आप सबको स्थिर करे, आप सब पर अनुग्रह करे, आपकी आंखों को खोले, ताकि आप पर उसका अनुग्रह हो और आप जीवन शरीर में और आत्मा दोनों में पाने वाले हो सके। प्रेज गॉड। मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं कि यदि ये वचन आपको अच्छा लगा है तो इसी वक्त इंस्टेंटली इसे शेयर करें। बी अ पार्ट ऑफ द गॉस्पेल ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर के गॉस्पेल का पार्ट बनना है। कई बार परमेश्वर अभी आपको नहीं देगा, जब आपको रेवलेशन देगा आप भी इसका पार्ट। नाउ यू कैन ओनली बी अ पार्ट बाय सेंडिंग द सेम वर्ड ऑफ गॉड टू अदर्स। आपके थ्रू दूसरों को दीजिए, ताकि बहुत से लोग इस वचन के द्वारा उस जीवन को पाएं परमेश्वर की ओर से। तो इमीडिएटली डोंट टेक टाइम, जस्ट गो एंड शेयर इट, जस्ट गो एंड शेयर इट इमीडिएटली इफ यू हैव। अगर आपके अंदर बोझ है तो, कई बार ऐसा होता है हमारे अंदर बोझ नहीं होता, हम अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। जब हम अपना सरमन देते हैं तो हम सबको बताना चाहते हैं, लेकिन दूसरों के सरमन को हम शेयर नहीं करते, क्योंकि वो हम परमेश्वर काम नहीं करते, हम अपने आप को प्रोजेक्ट। मैंने देखा है, मैं इसलिए कह रहा हूं,
मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, क्योंकि आप नहीं कर रहे, क्योंकि आप शेयर नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका जानने वाला, आपका कोई अजीज होगा तो आप शेयर कर देंगे। ये संसारिक ज्ञान है, सेल्फिश नेचर है। When you come in true God, whatever is good for this world, you will share. ये मत सोचिए कि अरे पास्टर दीपक है, वो तो हमारे नहीं है, हमारे। अगर आपको अच्छा लगता, अगर आपको ये परमेश्वर के वचन अच्छे, शेयर इमीडिएटली शेयर। गॉड ब्लेस यू। इस समय होगा कि हम एक स्पेशल सॉन्ग संगीता के द्वारा सुनेंगे और इसी के द्वारा आज अपनी भेंटों को परमेश्वर की वेदी पर लाएंगे। अपनी भेंटों को अपने घर पे रखिएगा। जब कभी आप फिजिकल तौर से कलीसिया में आते हैं, उन भेंटों को जरूर वहां पर लेकर आइएगा। ये गीत मैं आप लोग को प्रोत्साहित करने के लिए गाती हूँ। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, अपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, अपने के पश्चात सोना बनेगा। आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। यीशु वचन का उपयोग करना, कैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। यीशु वचन का उपयोग करना, कैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। उस पार यीशु ले जाएगा, उस पार यीशु ले जाएगा। आनंद समझो, आनंद समझो।
विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। आनंद समझो, 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 आनंद समझो। Praise the Lord. विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। और परमेश्वर वाकई इन बातों से देखना चाहता है कि आपने उसके ज्ञान को और उस जीवन को प्राप्त करा है नहीं करा। यदि आपने उस जीवन को प्राप्त करा तो किसी भी परिस्थिति से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के जीवन पर विश्वास करते हैं और वो जीवन आपकी सहायता मदद करेगा। अजीजों, आइए इस वक्त हम अपनी भेंटों के लिए प्रार्थना करेंगे। इसी के बाद हम आखिरी प्रार्थना और आशीष वचन के द्वारा आज की इस आराधना को यहीं पर समाप्त करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के लिए जिसमें हमारा जीवन छुपा हुआ है। पिता, हमारी यही विनती है कि उस जीवन पर हम सब पर प्रकट करें, ताकि हम उस जीवन को परमेश्वर अपनी इस देह के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा जो आपने हमें दिया प्रकट कर सके, उस अनंत जीवन को प्रकट करें। प्रभु, हमें देखकर लोग जो हैं परमेश्वर आपकी ओर फिरे, अपने अनुग्रह, अपनी सामर्थ के द्वारा इस कार्य को करें। परमेश्वर, हम चाहते हैं कि संसार का हर एक व्यक्ति जो है परमेश्वर वो आपके साथ जुड़े, एक बार फिर से परमेश्वर वो पलटे और फिर कर आपसे जुड़े। पिता, हम धन्यवाद देते हैं तमाम इन उत्तम भेंटों के लिए जो तमाम हमारे अजीजों ने परमेश्वर दी है। परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आपकी आशीष इन पर सदैव बनी रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ भी पिता को देता है, परमेश्वर को देता है, उसके ऊपर 10 गुना, 70 गुना, 80 गुना और 100 गुना परमेश्वर आप वापस करते हैं। होने दीजिए कि ये भेंटें आपके राज्य के लिए, आपके कार्य के लिए इस्तेमाल की जाए। इस सारी भेंटों को परमेश्वर हम एक डेस्टिनी देते हैं, ताकि ये परमेश्वर आप ही के राज्य के लिए इस्तेमाल की जाए। परमेश्वर, जिन्होंने दिया उनको आशीषित करिए। पिता, इस वक्त हम विनती करते हैं तमाम अजीजों के लिए, कलीसिया के तमाम लोगों के लिए, तमाम मसीह भाइयों के लिए, तमाम सबके विश्वास को प्रबल करिए, ताकि परमेश्वर इस अंतिम युग में, परमेश्वर इस महामारी के युग में अपने विश्वास को थामे, जीवन को प्राप्त करें और किसी भी रीति से घबराए ना, परंतु जीवन को ढूंढे, ताकि मृत्यु की ये घबराहट, मृत्यु का डर इनके जीवन से दूर होने पाए। संसार के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, हम जानते हैं कि ये चीजें कम नहीं होंगी, परंतु ये बढ़ती चलेंगी। कि अंतिम युग में लिखा है, आपने अपने वचन में कहा कि प्रार्थना करो कि ताकि तुम इन तमाम प्रॉब्लम से, इन बीमारियों से बचे रहो। आप हमें बचे रहने की शिक्षा देते हैं, लेकिन पिता, मैं विनती करता हूं कि लोगों के मनों के अंदर डालिए कि इस बात को, इस सत्य को ग्रहण करें, क्योंकि हम इन बीमारियों को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि ये पाप के कारण आती है। जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो महामारी उत्पन्न होती है। इसलिए अगर हम परमेश्वर में इन बीमारियों को दूर करना चाहते हैं तो हम प्रभु लोगों को आपसे जोड़ें, ताकि परमेश्वर इस संसार में पाप कम हो और महामारियां भी उसके साथ कम होने वाली हो सके। प्रभु, इस भेद को, इस ज्ञान को हर किसी पर प्रकट करिए। होने दीजिए कलीसिया का एक एक सदस्य और जितने लोग ये सुनते हैं आज सब इस मुहिम में जुड़े कि हमें किसी ना किसी को इस 2021 में परमेश्वर से जोड़ना है, ताकि इसलिए जोड़ना है कि हम उन्हें जीवन दें, इसलिए कि हमारे पास भी जीवन है। पिता, अपने अनुग्रह के द्वारा इस कार्य को करिए। परमेश्वर, इस पूरी आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं। इस आराधना के द्वारा हर एक जन आशीषित हो। परमेश्वर, इस वचन को जो, इस प्रोग्राम को जो फेसबुक के माध्यम से और फिर यूट्यूब के माध्यम से शेयर किया जाएगा, मैं इसे भी आशीषित करता हूं, ताकि ये दूर दूर तक पहुंचे और बहुतों को जीवन दे सके। पिता, इस पर अपना अनुग्रह करिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और तमाम उन लोगों के साथ जो परमेश्वर की बाट जो रहे, युगान युग होती रहे, आमीन और आमीन।